बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सुबुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों को नाश कर दीजिए। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में कठिन समय में श्री हनुमान दादा ने अपने भक्त की रखी लाज, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी के भक्तों। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं आपको श्री हनुमान जी के मेरे जीवन के चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। पिछले साल ही मेरी शादी हुई है। तब मैं दुबई में जॉब कर रहा था। शादी के कुछ समय बाद मैं इंडिया शिफ्ट हो गया और इंडिया में ही मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली। 3 महीने तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से नवंबर महीने में आखिरी वीक में मेरे कंपनी की तरफ से एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया है, यानी निकाल दिया गया है। कंपनी लॉस में चल रही थी, तो मास इविक्शन चल रहा था, यानी काफ़ी लोगों को कंपनी से एक साथ निकाला जा रहा था और मैं प्रोबेशन पीरियड में था, तो बिना किसी कारण के अचानक जॉब से निकाल दिया। मैं और मेरी वाइफ बहुत टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा। नई जॉब मिलने में भी टाइम लगता है और दिसंबर महीने में मेरी साली की भी शादी थी और खर्चे अलग से। फिर दिसंबर तक तो जैसे तैसे थोड़ी बहुत सेविंग और LIC की एक पॉलिसी तुड़वा कर खर्चा निकाला। शादी निपटने के बाद इंटरव्यू देने शुरू किए, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ अड़चने आ रही थी। सिलेक्शन होने के बाद भी कहीं सैलरी कम तो कहीं पोस्ट अच्छी नहीं थी और कहीं काम अच्छा नहीं था। ऐसा होते होते नवंबर से फरवरी आ गया और मैं जॉबलेस ही था और हमारी सारी सेविंग भी खत्म हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मेरी वाइफ ने एक पंडित जी के पास चलने को कहा। हम वहां गए और उन्हें बताया कि हमारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि हर मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अगर पाठ रोज करें तो और भी अच्छी बात है, और हर मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाएं। फिर मैंने और मेरी वाइफ ने हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। 2 मार्च 2020 की बात है। हमने उस दिन 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रण लिया। उसी दिन मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू भी था और हमने 2 बार में पाठ करने का संकल्प लिया था। पहले 71 बार पाठ होने के बाद मैं इंटरव्यू देने चला गया। मैं रास्ते में ही था कि मेरे पास एक कंपनी जो एक MNC है और जिसका इंटरव्यू मैं जनवरी में ही दे चुका था और भूल भी गया था, जहां से कॉल आने की जरा भी उम्मीद नहीं थी, वहां से कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपको शॉर्टलिस्ट यानी सेलेक्ट कर लिया गया है बिजनेस मैनेजर की पोस्ट के लिए और आपको होली के बाद से ज्वाइन करना है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दिल से श्री हनुमान जी को धन्यवाद कहा और अपनी वाइफ को कॉल करके यह खुशखबरी दी। उसने भी कहा कि यह श्री हनुमान जी की कृपा से हुआ है। फिर जिस जगह मैं इंटरव्यू देने जा रहा था वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया। शाम को घर आकर 101 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया और फिर मंगलवार को श्री हनुमान मंदिर जाकर नारियल, पान और सिंदूर चढ़ाया।
उसके बाद मैंने MNC में ही ज्वाइन करना ठीक समझा, क्योंकि वह श्री हनुमान जी की कृपा ही थी। अब दूसरा चमत्कार बताता हूँ। मैंने कंपनी ज्वाइन की ही थी कि अचानक कोरोना की महामारी चलते लॉकडाउन हो गया। मार्केटिंग का काम घर से ठीक से हो भी नहीं पाता था और कंपनी में नया होने की वजह से मेरे ज्यादा कॉन्टेक्ट्स भी नहीं थे। फिर भी मैं कोशिश करता रहा और श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी मैं और मेरी वाइफ लगातार हर रोज करते थे। मार्च महीना निकल गया, मेरी पहली सैलरी श्री हनुमान जी की कृपा से आ गई। पर अप्रैल महीना के मंथ में लॉकडाउन होने के कारण वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो उस मंथ में मेरा काम ठीक से नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक नया था इस कंपनी में और टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया। इस मंथ सैलरी आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और कंपनी ने भी सभी एम्प्लॉयज को साफ साफ कह दिया था कि सैलरी नहीं मिलेगी, अगर काम नहीं हो पाया तो नो वर्क नो पे। मैंने बस श्री हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु, इतना करना कि किसी के भी सामने पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। और प्रभु ने हमारी सुन ली, मेरी सैलरी आ गई, जो एक चमत्कार ही है मेरे प्रभु का। मेरी और मेरे वाइफ की आंखों में आंसू आ गए और हमने हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी को धन्यवाद किया। और यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि श्री हनुमान जी ने बिल्कुल सही जगह पर मेरी जॉब लगवाई है। मेरी इंडस्ट्री इस लॉकडाउन के हालात में बाकी इंडस्ट्री से सेफ है। श्री हनुमान जी ने मुझे और कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करने से बचाया है। अभी भी सोचता हूँ कि अगर किसी और इंडस्ट्री में मैंने जॉब ज्वाइन की होती तो इस लॉकडाउन के समय मेरा क्या होता। उनकी भक्ति में ही जीवन का सार छुपा हुआ है। अपने भक्तों को कभी कोई तकलीफ नहीं आने देते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में कई बार श्री हनुमान जी की कृपा हुई है। जैसे कि मेरी वाइफ को सीवियर माइग्रेन था, लेकिन जब से श्री हनुमान जी के शरण में गए हैं, मेरी वाइफ का माइग्रेन का दर्द पहले से काफी कम हो गया है। ये सब लिखते लिखते मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि कैसे बजरंग बली ने हमें हर मुश्किल से बचाया है। हमारे ऊपर श्री हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद है। इसके अलावा जीवन में किसी को और क्या चाहिए। जिसके सर पर बजरंग बली का हाथ हो, उसे किस बात का डर। अंत में सबसे यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कैसा भी संकट क्यों न आ जाए, श्री हनुमान जी के शरण में जाए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। अगर आपके सर पर बजरंग बली का हाथ हो तो दुनिया की किसी तकलीफ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस उन पर अटूट विश्वास रखिए। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। और एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।